एग्जाम्पल 17 आपको क्या बोल रहा है? आपको एग्जाम्पल 17 ये कह रहा है ना, 5/4 का एग्जाम्पल 17 क्या बोल रहा है? 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। आपको यहाँ पर एक वृत्ताकार वृत्त के आकार का आपको एक पार्क दिया गया है। इसका व्यास का मतलब क्या होता है? ये वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है और परिधि के दोनों बिंदु क्या करती है? टच करती है। वृत्ताकार पार्क है, एक पार्क है, उसका व्यास कितना दिया है आपको? 13 मीटर व्यास दिया है। और इस पार्क की परिसीमा मतलब परिधि पर एक खंबा, ये हो गया खंबा, है ना। एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है। ये व्यास के दो बिंदु, इस बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने बी नाम दे दिया। इस पार्क की परिसीमा यानी परिधि पर एक खंबा को ऐसा गाड़ना है ना, कि व्यास के दोनों अंत बिंदु से इसका अंतर, मतलब व्यास के दोनों अंत बिंदु से इस बिंदु की दूरी का अंतर, मतलब व्यास के वाले बिंदु से इस बिंदु की दूरी, इस खंबे की दूरी, और व्यास के वाले बिंदु से इस खंबे की क्या दूरी, क्लियर? का अंतर कितना हो? 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटक से कितनी दूरी पर अपन खंबा गाड़ेंगे? मैंने खंबे को पी नाम दिया। क्या नाम दिया? पी नाम दिया। क्लियर? सवाल वाला ये बोल रहा है कि खंबे पी किससे? खंबे पी की 13 मीटर पर जो परिसीमा है ना, जो अपनी क्या है? परिसीमा है कि दोनों अंत बिंदु से दूरी, मतलब बिंदु P की बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु A से दूरी, बिंदु P की बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु B से दूरी, और दोनों दूरी का अंतर कितना हो? 7 मीटर हो। कितने मीटर हो? 7 मीटर हो। मतलब बिंदु P की बिंदु B से दूरी, क्लियर? ये वाली दूरी हो गई इतनी दूरी, और बिंदु P की बिंदु A से दूरी हो गई ये वाली दूरी। इन दोनों का अंतर, मतलब जब आप बड़े वाले में छोटे वाले घटाओगे तो दोनों का अंतर कितना निकल के आना चाहिए? 7 मीटर। अगर इसकी दूरी अगर मैंने x मान लिया, कितनी मान लिया? x, तो इसकी दूरी कितनी जाएगी? x + 7। कितनी जाएगी? x + 7। अरे भैया इसकी दूरी एग्जाम्पल के लिए 10 है। कितनी है? 10। तो इसको कितनी मानना पड़ेगा? 10 धन 7, 17 मानना पड़ेगा ना, तभी तो 17 में से 10 घटाऊंगा तो 7 निकल के आएगी ना। इसलिए अगर इसकी दूरी मैंने x मान लिया तो उसकी दूरी कितनी मानना पड़ेगा? x धन 7 मानना पड़ेगा। जब इन दोनों का अंतर लूंगा, x धन 7 में से मैं x को घटाऊंगा तो x से x कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। मतलब ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी का अंतर कितना आना चाहिए? 7 मीटर आना चाहिए। सबसे पहले यहां पर क्या डालोगे आप? हल डालोगे। हल डालने के बाद क्या लिखोगे? माना खंबे की स्थिति क्या है? P है। माना खंबे की स्थिति क्या है? P है P, तथा खंबे P की है ना B से दूरी, तथा खंबे P की बिंदु B से दूरी, तथा खंबे P की बिंदु B से दूरी क्या हो जाएगी? PB। क्या हो जाएगी? PB बराबर कितनी हो जाएगी अपनी? x मीटर है। ये अपन ने माने। क्या माने अपन ने? खंबे P की बिंदु B से दूरी PB बराबर कितनी हो गई? x मीटर। जब ये x मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी? x धन 7 मीटर। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। क्लियर? अगर जब 50 है तो इसको 57 होना पड़ेगा, तभी 57 तो अपन 5 घटाएंगे, 50 घटाएंगे तो 7 बचेगा ना। इसीलिए तो बिंदु P की बिंदु A से दूरी PA बराबर कितनी जाएगी? x धन 7 हो जाएगी। तो बिंदु P की बिंदु A से दूरी, बिंदु P की बिंदु A से दूरी PA बराबर कितनी जाएगी? x धन 7। x धन 7 मीटर होगी ना।
ये स्टेप समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ मुझे। इधर लड़की लोग को आई, इधर आई तुम लोग को, पक्का? अब सिंपल सी बात है, एक 9वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। मतलब ये वाला कोण कैसा है? समकोण है। कितने अंश का है? 90 अंश का है। मतलब कि यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ए पी बी क्या है? एक समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखोगे यहां पर? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है ना, ए पी बी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए पी बी में, किसमें? ए पी बी में कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ रहा है? क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय। अरे त्रिभुज नहीं बन रहा क्या जे? ए पी बी समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब समझो अच्छे से, त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको त्रिभुज का कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज का कर्ण। मतलब कर्ण कितना हो गया इसका? 13 हो गया। जो खड़ी भुजा होती है उसको अपन लंब बोलते हैं। लंब कितना हो गया इसका? x। और जो आड़ी भुजा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आधार। आधार कितना हो गया इसका? x धन 7 हो गया। तो कर्ण कितना हो गया इसका? 13। कर्ण कितना हो गया? 13। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? 13 का वर्ग बराबर का बराबर लंब। लंब कितना है? लंब खड़ी भुजा कितना है? x है। लंब का वर्ग मतलब किसका वर्ग? x का वर्ग धन आधार। आधार कितना है इसका? x धन 7। आधार का वर्ग मतलब x धन 7 का वर्ग। क्लियर? अब 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग मतलब 13 गुणित 13। और 13 का वर्ग कितना होता है? 169। कितना होता है? जब 13 में 13 गुणा करोगे कितना आएगा? 169 आएगा। क्लियर? बराबर का बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर धन x धन 7 की होल घात कितनी है? 2। सूत्र कौन सा लगेगा? a प्लस बी की होल घात 2 बराबर क्या होता है? 1 की घात 2 धन b की घात 2 मतलब 7 की घात 2 धन क्या होता है? 2ab 2 इंटू a इंटू बी। ठीक होता है। सर्वसम्मिका 9वीं क्लास पढ़े होंगे। a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2 इंटू a इंटू बी। क्लियर? क्या होती है सर्वसम्मिका? लिख देता हूं। a धन b की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। इस सूत्र से कोष्टक अपन ने खोल लिए। खोल लिए। इधर कितना बचा? 169 बराबर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर। कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पर? 2x स्क्वायर धन का सन 7 का वर्ग मतलब 7 गुणित 7 और 7 कितना होता है? 49 धन का धन 7 दूनी 14 x का x। क्लियर? बराबर किस तरफ? 169 धन का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ऋण का। यहां से कितना बचेगा? 0 बराबर का बराबर। ये कितना है यहाँ पर? 2x स्क्वायर धन कितना है? 49 धन 14x। इस तरफ धन का था, उस तरफ जाकर के ऋण का 169। क्लियर? कुछ नहीं कर रहा, इसको इस तरफ लिख दे रहा हूँ, 0 को उस तरफ लिख दूंगा, बाकी से पूरे स्टेप बराबर। क्लियर? ये कितना है? 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर जाकर कितना? 2x स्क्वायर। धन का कितना है यहाँ पर? धन का 14x। 49 धन का 169 ऋण का। संख्या वाला हल जाएगा। 169 में से 49 है, कितना बचा? 169 में से 49 हटाओ, 9 में से 9 गए 0 और 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए 12, 120 बचा। क्लियर? बचा 120 और बड़ी संख्या 169 है, इसके सामने ऋण लगा है तो इसके सामने क्या लग जाएगा? ऋण। बराबर। बराबर में कितना है? 0 है। कितना है बराबर में? 0। क्लियर हो रही स्टेप? हो रही है? तुमको आ रहा समझ में? क्लियर? अरे कुछ नहीं कर रहे, ये वृत्ताकार पार्क है,
ये इसका व्यास हो गया। क्लियर? कितना है? 13 मीटर का हो गया। एक खंभा को ऐसा काटना है कि अंतिम सिरे के दोनों बिंदु से दूरी का अंतर 7 हो, मतलब एक की दूरी अगर x है तो दूसरे की 7 ज़्यादा हो, x धन 7 हो। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हल कर लिए। 13 का वर्ग 169, ये कोष्ठक खोल दिए, ये आगे स्टेप हल करना है, वो गणितीय स्टेप है ना, बन जाएगा इतना। क्लियर? अब यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, है ना। सबके पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहां से 2 निकल गया तो कितना बचेगा? सिर्फ x की घात 2 बचेगा, धन का धन। 14 में से 2 निकाल लिए तो कितना बचेगा अंदर? 7, क्योंकि 7 दूनी कितना होता है? 14। 14 में से 2 निकाले कितना बचा? 7। और x का ऋण का ऋण। 120 में से कितने निकाले अपन ने? 2, मतलब 120 में 2 का भाग देना है। 120 में कितने भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो 2 छिंग 12, 2 शून्यम 0। क्लियर? इससे 2 निकाले तो आपसे x की घात 2 बचा। 14 में से 2 निकाले 7 बचा, क्योंकि 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। 120 में से 2 निकाले तो कितना बचा? 60 बचा, क्योंकि 60 दूनी कितना होता है? 120 होता है। बराबर का बराबर, 0 का 0। इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया? क्लियर? अब इसके आगे देखो। अब बराबर किस तरफ 2 काय में है? गुणे में है। 2 बटे में जाएगा, 0/2 होगा, और 0 में 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा? 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा? x की घात 2 धन 7x ऋण 7, 60 बचा। कितना बचा? x की घात 2 धन 7x ऋण 60 बराबर कितना बचा? 0 बचा। अब 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए? 7x आए, और गुणा करने पर कितना आए? 60 आए। तोड़िए 2 भाग में, तोड़ो उसको 2 भाग में, लगाओ दिमाग। 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, और 12 पंचे आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। 7x को लिख रहा हूं मैं, क्या लिख दूंगा? 12x ऋण 5x लिख दूंगा, क्योंकि 12 धन का 5 ऋण का। 12 में से 5 है, कितना बचा? 7x बचा। 12x में से 5x गया, कितने x बचे? 7x बचे। मतलब 7x को आप ऐसा लिख सकते हो, और गुणा करके देखो, 12 पंचे 60, मतलब 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना, जोड़ने घटाने पर इतना ही आए, और गुणा करने पर वाली संख्या आए। क्लियर? ऋण 60 का ऋण का 60 बराबर कितना है? 0। आ रहा है नहीं समझ में? आ रहा है? क्लियर? अब इन दोनों पास से क्या कॉमन निकल जाएगा? x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, दोनों पास से क्या कॉमन निकल गया? x कॉमन निकल गया। यहां पर कितने x है? 2x है। 2x में से 1x निकल गया, सिर्फ कितने x बचेंगे? एक ही x बचेगा। धन का धन। यहां 12x लिखा है, 12x में से 1x बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। क्लियर? अरे इन दोनों के पास से x निकाल लिए, 2x में से 1x निकाल गया, सिर्फ एक ही x बचा। धन 12x में से x निकाल गया, सिर्फ कितना बचा? 12 बचा। अब ऋण यहां पर भी है, ऋण यहां पर भी, दोनों के पास से ऋण निकाल लिए कॉमन। 5 यहां पर भी है, और 60 में भी 5 छुपा हुआ है, मतलब 5 के पहाड़े में 60 आता है। तो दोनों पास से का कॉमन निकाल लिए अपन ने, 5 निकाल लिए। यहां से ऋण बाहर निकल गया, और 5 भी बाहर निकल गया, तो सिर्फ कितना बचेगा? x बचेगा। कितना बचेगा? x। यहां पर ऋण था, यहां का ऋण कॉमन निकाल लिए, तो ऋण वाला क्या हो जाएगा? धन का हो जाएगा। ऋण कॉमन निकालते चिन्ह क्या होते हैं? पलट जाते हैं। ऋण कॉमन निकाल लिए, ऋण वाला क्या हो जाएगा? धन का हो जाएगा। हो गया धन का। अब 60 में से भी अपन ने 5 निकाले, मतलब 60 में कितने भाग देना है? 5 का भाग देना। 2 5 का भाग, 5 1 कम 5, है ना। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 बराबर कितना? 0, है ना। इन दोनों पास से ऋण का 5 कॉमन निकाल लिए, ऋण 5 निकला, अंदर सिर्फ 1 बचा, ऋण वाला हो गया धन का। 60 में से 5 निकाले, कितना बचा? यहाँ पर 12 बचा। x धन 12 यहाँ पर भी है, x धन 12 यहाँ पर भी है, दोनों पास से कॉमन निकाल लिए, x धन 12 निकाल लिए। अंदर कितना बचेगा? x ऋण 5 बचेगा, x ऋण 5 बराबर कितना है? यहाँ पर 0 है। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। ये कितना लिखा है यहाँ पर? x धन 12 बराबर 0, तथा यहाँ पर कितना है? x ऋण 5 बराबर 0। क्लियर?
अब x का हो गया x बराबर किस तरफ 12, धन का उस तरफ जाकर के 12 क्या हो जाएगा, ऋण का 12, तथा बराबर किस तरफ 5, ऋण का उस तरफ जाकर के धन का। x का मान कितना जाएगा 5, धन का 5। कभी भी दूरी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती। दूरी कभी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं, हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। और x अपन ने क्या माने, खंबे P की बिंदु B से दूरी x माने अपन ने, तो इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5। अगर ये 5 है तो ये कितनी जाएगी 5 धन 7, और 5 और 7 कितनी हो गई 12, ये कितनी जाएगी 12, और ये कितनी हो गई 5। दोनों का अंतर निकालो, 12 में से 5 गए 7, आया अंतर 7। सवाल ने जी बोला था कि दोनों दूरी का अंतर कितना है 7 है, अंतर कितना आ गया 7, आगे निकल के तो लिख दो। अतः खंबे P की बिंदु B से दूरी, अतः खंबे P की किससे, बिंदु B से दूरी, खंबे P की बिंदु B से दूरी PB बराबर कितनी है x, और x का मान कितना है 5 मीटर। कितनी है 5 मीटर, आगे दूरी 5 मीटर। तथा खंबे P की बिंदु A से दूरी P हो जाएगी, तथा खंबे P की बिंदु A से दूरी, खंबे P की किससे, बिंदु A से दूरी क्या हो जाएगी आपकी PA। PA बराबर कितनी है x धन 7, x धन 7, x का मान कितना है 5, धन 7 का 7, और 7 और 5 कितनी होगी 12 मीटर, जो हो गया आपका आंसर। किसको समझ में नहीं आया पूछ लो, क्यों रानी आया समझ में, सही में पूछना है कुछ और, हाँ पूछिए कौन से स्टेप, ये वाली, ये वाली, देखिए बैठ जाओ, है ना। 13 की घात 2 का मतलब 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होगा 13 गुणित 13 169 हो गया, बराबर का बराबर x की घात 2 का x की घात 2। अब देखिए इसको खोलना है ना, a प्लस बी की होल घात 2, सूत्र होता है a प्लस बी की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होता है। इसी धार पे खोलेंगे, a की घात 2 मतलब x की घात 2 हो गया, धन का धन धन, b की घात 2 मतलब 7 की घात 2, फिर धन का धन, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 का हो गया 2, a यहाँ पर x है, x इंटू बी, बी यहाँ पर क्या है 7 है, 7 खुल गया। और कुछ पूछना है किसी को, पक्का आगे समझ में, चलो ठीक उतार लो है ना।